नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश चौहान आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी स्किन डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत कॉमनली देखी जाती है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं अर्टिकेरिया के बारे में। अर्टिकेरिया एक मेडिकल टर्म है। साधारण भाषा में इसको हाइव्स कहते हैं या फिर हिंदी में इसको पित्ती उछलना कहते हैं। दोस्तों, अर्टिकेरिया इज़ अ काइंड ऑफ स्किन रेसेस, एक प्रकार का ऐसा स्किन रेसेस है जो हमारी बॉडी में किसी भी लोकेशन में कहीं पर भी हो सकता है और किसी भी एज ग्रुप में ये अर्टिकेरिया की समस्या हो सकती है। दोस्तों, ये एक ऐसे स्किन रेसेस होते हैं जो स्किन से उभरे हुए उठे हुए रहते हैं, जैसा कि स्क्रीन में भी आप देख रहे हैं। यदि इसको सेंटर से प्रेस करते हैं तो ये वाइट हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो रेसेस हैं ये रेडिश होते हैं, लाल कलर के हो सकते हैं, स्किन कलर के हो सकते हैं। इनमें दोस्तों सीवियर ईचिंग भी हो सकती है, बहुत तेज़ खुजली भी देखने को मिल सकती है और कई बार ये नॉन ईचिंग रेसेस भी होते हैं। दोस्तों, अर्टिकेरिया के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, कारण होते हैं जिसकी वजह से ये समस्या होती है। दोस्तों, जर्नली अर्टिकेरिया विल अकर एलर्जिक रिएक्शंस। बहुत सारे ऐसे ट्रिगर फैक्टर होते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, फैक्टर हैं जिसकी वजह से अर्टिकेरिया की समस्या हो सकती है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे ऐसे खाने पीने में, फूड आइटम में ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एग या कुछ नॉन वेज, पीनट्स या सेलफिश, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अर्टिकेरिया की ये समस्या हो सकती है। इस तरीके के स्किन रेसेस हो सकते हैं। मेडिकेशंस, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, नैसिड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स हैं, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं जिसको लेके इस तरीके के एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी में देखने को मिलते हैं। इंसेक्ट बाइट, इसकी वजह से भी कई बार अर्टिकेरिया की समस्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कोल्ड एयर एक्सपोजर के कारण, ठंडी हवाओं के प्रभाव की वजह से भी अर्टिकेरिया की समस्या हो सकती है। या बहुत देर यदि आप धूप में रहते हैं, सन रेज से आप एक्सपोज हो रहे हैं, तो भी आपको इस तरीके की अर्टिकेरिया की समस्या हो सकती है। या लेटेक्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी वजह से यदि आपको ब्लड की, खून की आवश्यकता हो रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसकी वजह से भी इस तरीके के स्किन रेसेस कई बार देखते हैं। यदि बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट यदि रिस्पॉन्स कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यदि बार बार आपको रिकरेंट यूटीआई होता है तो भी आपको अर्टिकेरिया की समस्या हो सकती है। डस्ट माइट या पोलन या कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से आपको इस तरीके के अर्टिकेरिया की समस्या हो सकती है यदि आप इन सारी चीज़ों से एक्सपोज होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टाइट कपड़ा पहनते हैं, क्लोथ, अगर आप टाइट पहन रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है और आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो। या दोस्तों, कहीं पे आप लेटे हैं, बहुत लंबे टाइम तक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लॉन्ग सस्टेन प्रेशर की वजह से भी इस तरीके के अर्टिकेरिया की समस्या हो सकती है। एक्सेस हीट की वजह से या एक्सरसाइज की वजह से, या और भी इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे रीजन हैं। दोस्तों, अर्टिकेरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्यूट अर्टिकेरिया और क्रॉनिक अर्टिकेरिया। एक्यूट अर्टिकेरिया यानी 6 वीक से कम का ड्यूरेशन यदि आपके स्किन रेसेस को है, 6 वीक से कम का समय यदि आपके इन स्किन रेसेस को है, तो इसको हम एक्यूट अर्टिकेरिया की श्रेणी में रखते हैं। ये जो स्किन रेसेस होते हैं एक्यूट अर्टिकेरिया में, ये कुछ घंटे से लेके कुछ दिन तक रह सकते हैं और उसके बाद ही अपने आप भी कई बार डिसअपेयर हो जाते हैं। सेकंड होता है दोस्तों क्रॉनिक अर्टिकेरिया। क्रॉनिक अर्टिकेरिया यानी 6 वीक से ज़्यादा का ड्यूरेशन। क्रॉनिक अर्टिकेरिया की कैटेगरी में दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आता है डर्मेटोग्राफिज्म, जिसको स्क्रीन में आप देख रहे हैं। इस तरीके का ये अर्टिकेरिया होता है। दूसरा दोस्तों कोल्ड अर्टिकेरिया। कोल्ड अर्टिकेरिया यानी कोल्ड वेदर से भी इसका संबंध हो सकता है। कोल्ड वेदर हुआ, आपको इस तरीके के स्किन रेसेस हो गए, या आपने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ले ली तो आपको ये अर्टिकेरिया हो गया। इसका संबंध कोल्ड चीज़ों से है। सेकंड दोस्तों कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया। थर्ड होता है कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया। कॉन्टैक्ट यानी आपकी स्किन किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आती है, या आपने कुछ ऐसे कपड़े पहन लिए, ओढ़ लिया, या आपने कोई कॉस्मेटिक अप्लाई कर दिया, कोई ज्वेलरी पहनी है, उसकी वजह से ये अर्टिकेरिया आपको हो सकता है। हीट अर्टिकेरिया, एक्सेस हीट की वजह से, गर्मी की वजह से आपको ये अर्टिकेरिया हो सकता है। सोलर अर्टिकेरिया यानी सनरेज के एक्सपोज की वजह से इस तरीके के स्किन रेसेस हो जाते हैं।
इसके अलावा दोस्तों एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया, यानी एक्वाजेनिक, इसका संबंध वाटर से है, पानी से है, चाहे ठंडा पानी हो गर्म पानी हो, उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, तो इस तरीके के स्किन रेसेस हो सकते हैं। दोस्तों ये तो अर्टिकेरिया के टाइप हो गए। बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों होम्योपैथी साइंस में इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन है। जो मेडिसिन डिपेंड होती है इसके ट्रिगर फैक्टर के आधार पे, यानी किस वजह से आपको इस तरीके के स्किन रेसेस हो रहे हैं। क्या आपको ठंड की वजह से हो रहे हैं, एक्सेस हीट की वजह से हो रहे हैं, या आपको कोई मेडिसिन की वजह से हो गए हैं, या आपको कोल्ड ड्रिंक्स लेने की वजह से हो गया, या आपको कुछ खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ की वजह से हो गया। उनके रूट ऑफ कॉज के आधार पे होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। लेकिन मैं आपको 2 जर्नल अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन बताऊंगा जिसको आप अपनी अर्टिकेरिया की समस्या में ले सकते हैं। ये एक जर्नल मेडिसिन है, अच्छी और प्रभावी दवा है। दोस्तों पहली मेडिसिन है रस्टॉक्स 30, जिसको स्क्रीन में आप देख रहे हैं। इस दवाई को सुबह दोपहर शाम 3 बार डेली रिपीट करेंगे। इस दवाई को आप होम्योपैथी की मीठी गोलियों के माध्यम से भी ले सकते हैं और आप इस दवाई को लिक्विड भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही दूसरी दवाई होती है दोस्तों अर्टिका यूरिन्स क्यू। इस दवाई को आप आधा कप पानी के अंदर 15 ड्रॉप्स 15 बूंदे सुबह लेंगे, आधा कप पानी के अंदर 15 बूंदे दोपहर, और आधा कप पानी के अंदर 15 बूंदे नाइट में लेंगे। सुबह दोपहर शाम 3 बार इस दवाई का आप सेवन करेंगे। ये दोनों दवाइयाँ अर्टिकेरिया के केस में दोस्तों अच्छी और प्रभावी साबित होती है। कुछ मंथ तक डेली आप इन दवाइयों का सेवन करेंगे तो आपको एक अच्छे बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।